अगर आपने भी यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी पैरामेडिकल एडमिशन 2025 का फॉर्म फिलअप किया है तो आपको जल्दी से ये काम कर लेना चाहिए, अन्यथा जो आपका एडमिशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी की हम बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की अपडेट मिलती रहती है। आज के इस विशेष वीडियो में जिन भी स्टूडेंट्स ने उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी पैरामेडिकल एडमिशन 2025-26 का फॉर्म फिलअप किया था, उन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुके हैं और आज उनके पास अंतिम मौका है। अगर वो जो उनके एडमिशन फॉर्म में जो दिक्कत आ रही है उनका अगर सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, यानी उनका एडमिशन आगे फैकल्टी रोक सकती है। तो देखिए, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि पैरामेडिकल की जितनी भी अपडेट होती है उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले हमारे इस टेलीग्राम पे देखने को मिलेगी। कोई भी आपका डाउट हो एडमिशन के रिगार्डिंग, किसी भी रिगार्डिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी पैरामेडिकल और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एडमिशन है, एक अच्छा मौका है आपके पास। बिना परीक्षा के आपको सीधा गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। देखिए, इसके बिना नहीं होगा एडमिशन, जल्दी से कर लो ये काम। अब उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा आपके एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ठीक है। यह नोटिफिकेशन को जारी हुए लगभग 5 से 6 दिन हो गए, लगभग आज आपके लास्ट डेट है इसकी। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन एडिट विंडो, यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये वेबसाइट है, ऐसे आप जाएंगे इसके अंदर तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप अपना जो भी फॉर्म है वो लॉगिन कर सकते हैं, जो भी आपके रजिस्टर्ड नंबर है वो और पासवर्ड डाल के। इसके अलावा यहाँ पे एक लिस्ट जारी कर रखी है, अब उस लिस्ट की भी मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन की। देखिए, नोटिफिकेशन में डिटेल से दे रखा है आपके 22, ये आपके जुलाई का ही नोटिफिकेशन है, महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 25-26 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो भी यहाँ पे सूची, यानी जो भी एक आपके लिस्ट जारी हुई है, अंकित अभ्यर्थी को संशोधन हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 23 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक मध्य पुणे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकल्प उपलब्ध करवाया जा रहा है। यानी जिन स्टूडेंट्स का आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुआ है उन डॉक्यूमेंट्स की आपके लिस्ट जारी हुई थी और उस लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का नाम है और जिस भी डॉक्यूमेंट्स की आपके डिटेल दे रखी है उसमें करेक्शन का आपके पास मौका था और ये आज आपके पास क्या है, अंतिम मौका है। तो ये अंतिम मौके का आप जरूर फायदा उठाएं। आगे देखें, अतः सूची में अंकित अभ्यर्थी उनके समकक्ष अंकित वांछित संशोधन को अगर समय पर किया जाना सुनिश्चित करे, उसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, यानी आज आपके पास अंतिम मौका है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वहां पे दे रखा है वो आपको सही से अपलोड कर देना। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस कैटेगरी की मेरिट में शामिल नहीं किया जाकर जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया 25-26 की सूचना के अध्याय 3 आरक्षण में उल्लिखित, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो भी उनका सर्टिफिकेट है वो आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद का अपलोड करना था। कुछ स्टूडेंट्स ने अपलोड किया भी था और कुछ स्टूडेंट्स बाकी रह गए थे। तो देखिए, उनके अगर वापस से ये आ रखा है एडिट का तो उन्हें वापस से ये अपलोड करना है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए तो उसकी आप रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय श्रेणी का प्रमाण पत्र दिनांक 1 अप्रैल 2025 से पूर्व का अपलोड किया, जो कि बिल्कुल मान्य नहीं है। देखिए, फैकल्टी ने बिल्कुल दिशा निर्देश में दिया है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2025 से पहले का अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो वो बिल्कुल मान्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को दिनांक 23/7 से लेकर 28, यानी 23 से लेकर 28 जुलाई तक नवीन प्रमाण पत्र, ये आपको मौका पहले भी मिला था लेकिन दोबारा से मौका मिला है तो ये आपके पास अंतिम मौका है
और अंतिम मौके में भी आज आपके पास अंतिम दिनांक है। अगर आपने अभी तक ये प्रमाण पत्र नया अपलोड नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिए। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में ईडब्ल्यूएस ओबीसी का वैध प्रमाण पत्र, अगर प्रमाण पत्र आपके पास नहीं बना है तो आप उसकी रसीद अपलोड करते हुए काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। सीट आवंटन के पश्चात प्रवेश के समय वांछित श्रेणी का जो भी मूल प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। अब जब भी आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा और वहां आप रिपोर्टिंग करेंगे तो जो आपका सर्टिफिकेट है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी, वो आपके पास जो भी आपका ओरिजिनल है वो होना चाहिए जब तक आपके पास आ जाएगा। आगे देखिए, अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी का आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, यानी आपका जो भी फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी किसकी होगी? स्टूडेंट की होगी। यहाँ पे आपके दे रखा है, अभ्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी के वैध प्रमाण पत्र, श्रेणी के प्रमाण पत्र रिन्यूअल आवेदन की रसीद 28/7 तक अपलोड नहीं किए जाने की दशा में ईडब्ल्यूएस एवं पिछड़ा वर्ग से अनारक्षित श्रेणी में मानते हुए काउंसलिंग में आवंटित प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन फैकल्टी ने बताई है, या तो आपका आवेदन फॉर्म ही रिजेक्ट हो सकता है। अगर आवेदन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है तो आपकी जो श्रेणी है उसका लाभ नहीं दिया जाकर आपको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। जनरल कैटेगरी से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब बात आ जाती है जो भी SC ST के कैंडिडेट्स है, देखिए अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी के वैध प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने की दशा में इन कैंडिडेट्स को भी आपके जनरल कैटेगरी का मानकर आगे शामिल किया जाएगा। और देखिए जो भी आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की क्यूरी आ रखी है, यानी डॉक्यूमेंट्स में संशोधन करना है, तो आपको जरूर से करना होगा। अगर आप कुछ भी गलती होती है तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, यानी आपको काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दी जाएगा, क्योंकि आपके ये मेरिट बेस्ड एडमिशन रहने वाला है, इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला। अब इस प्रकार की कुछ एक लिस्ट आपके वेबसाइट पे अपलोड है। ये जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी, ये देखिए कैंडिडेट लिस्ट विथ इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, तो ये लिस्ट है लगभग आपके 99 पेज की ये टोटल लिस्ट है। इस लिस्ट में अगर आपका नाम है, देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर दे रखा है, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसके बाद कैंडिडेट्स का नेम, फादर्स नेम, और यहाँ पे आपके कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपके इनवैलिड बता रखा है वो यहाँ पे आपके सारा दे रखा है इस लास्ट वाला ऑप्शन में। तो देख ले, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है। इसका बड़ा रीजन है, जो डॉक्यूमेंट्स की साइज फैकल्टी ने प्रोस्पेक्ट के अंदर बता रखी है वो डॉक्यूमेंट्स की साइज आप अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपका साइबर कैफे है या इमितर है वहां पे आप जाएं, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की साइज बता रखी है उस साइज का आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करना है, तो आराम से हो जाएगा और आपका फॉर्म है जो फाइनली सबमिट माना जाएगा। और जो आपकी काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट है वो बहुत जल्द आ जाएगी और उसमें आपको आपका नाम भी देखने को मिल जाएगा। तो पहले भी हमने बात की थी कि आपको एक और मौका मिलेगा, मौका मिल चुका है और उसकी आज ये अंतिम दिनांक है। तो ये अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जल्दी से आप ये सारी चीज़ें जो आपके पास आ रखा है ये कर लीजिएगा। और देखिए जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स है या फिर और आपके कोर्सेज के रिगार्डिंग अपडेट है आगे आपको हमारे ऐप पे देखने को मिलेगी। तो एक बार आप ऐप है वो ज़रूर से विजिट कर ले। कोई भी आपका डाउट्स हो दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपी स्टेट के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट है, जल्दी मिलेंगे हम मेरिट लिस्ट के वीडियो को लेके, जो भी आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है। धन्यवाद।